हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कवर सिलेबस फास्टली। देखो यार, अभी दिसंबर आ गया है और हमारे मेन एग्जाम से मुश्किल से 1 से 2 महीना बचा हुआ है। जनवरी में हमें हमारे प्री बोर्ड भी देने हैं और फेब में हमारे मेन एग्जाम्स आ जाएंगे। अगर दिसंबर तक अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके दो ही मतलब बन रहा है। पहला तो ये कि हम अपने आप को लेकर अभी तक सीरियस नहीं थे और अब दिसंबर आ गया और अब हम जाग रहे हैं और हमें लग रहा है मेन एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सेकेंड ये कि स्टार्टिंग के सेशन से ही हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आप को लेकर खूब सीरियस थे, बट हमने जो स्टडी करी है, मेहनत करी है, वो एक प्रॉपर गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन में नहीं करी है। अब इन सब बातों का सोचने का कोई मतलब नहीं है कि अभी तक हम सीरियस क्यों नहीं थे या फिर हमने एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में इतनी मेहनत क्यों नहीं करी। अब मेन बात ये है कि ये एक राइट टाइम है, इस पर हमें राइट डिसीज़न लेना है। यही राइट टाइम, यही राइट डिसीज़न के ऊपर हमारा फ्यूचर इसको डिपेंड करेगा। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे कुछ 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें यदि आप एक रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मिनिमम टाइम पीरियड में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाओगे। तो टिप नंबर पहली है, नो योर सिलेबस। देखो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है और हर एग्जाम के टॉपिक का एक वेटेज होता है। हमें इसी पैटर्न और वेटेज को फॉलो करना है। हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसमें 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में लिखना है हाईएस्ट वेटेज, दूसरे कॉलम में लिखना है हायर वेटेज और तीसरे कॉलम में लिखना है सिर्फ वेटेज। हाईएस्ट वेटेज में वो टॉपिक लिख लेना है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में पूछे गए हैं। हायर वेटेज में वो टॉपिक लिखना है जो हाईएस्ट वेटेज से कम मार्क्स के आ रहा है और वेटेज में वो टॉपिक लिखना है जो हायर वेटेज से कम मार्क्स के आ रहा है। सबसे पहले वो टॉपिक कवर करना है जो हाईएस्ट वेटेज के और उसमें बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम्स में। फिर वो टॉपिक कवर करना है जो हायर वेटेज के हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। फिर वो टॉपिक कवर करना है जो सिर्फ वेटेज के हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। इस तरीके से हमारा एग्जाम का 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। पर यदि हमें एग्जाम्स में 100% स्कोर करना है तो हमें वो टॉपिक भी कवर करना होगा जो एग्जाम्स में रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है एग्जाम्स में आने की। तो हम पहले वो टॉपिक कवर करेंगे हाईएस्ट वेटेज के जो रिपीट तो नहीं हुए हैं पर वो इजी टॉपिक है। फिर हम हायर वेटेज के वो टॉपिक कवर करेंगे जो रिपीट नहीं हुए पर वो इजी टॉपिक है। और फिर वेटेज के वो टॉपिक कवर करेंगे जो रिपीट नहीं हुए पर वो इजी टॉपिक है। फिर एंड लास्ट हमें हाईएस्ट, हायर और वेटेज के वो टॉपिक कवर करने हैं जो डिफ़िकल्ट है और रिपीट नहीं हुए हैं। इस तरीके से हमें एग्ज़ाम का सिलेक्टिवली और स्मार्टली सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेक्टिवली और स्मार्टली सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना। हमें 10 साल के पुराने पेपर लेना और उन्हें सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। सेकेंड टिप है डेडलाइन। कम समय में ज़्यादा चीज़ें करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सामने एक डेडलाइन को रखना। अपने सामने एक डेडलाइन को रखो कि इतने टाइम में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आपके सामने एक डेडलाइन होती है तो आपके अंदर एक लेज़र लाइट जैसा फोकस डेवलप हो जाता है और आप उस काम को किसी भी कॉस्ट पर करना चाहते हो। लेकिन यदि आपके सामने कोई डेडलाइन ही नहीं होती है तो आप उस काम को कल के ऊपर छोड़ते जाते हो और वो कल कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका टाइम आकर चला जाएगा और आप वहीं खड़े रह जाओगे। पर यदि आपके सामने एक डेडलाइन होगी तो भले आप चाहे रील्स शॉर्ट्स में फंसे हो, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होगा कि यार मुझे इतनी तारीख तक इतना सिलेबस कंप्लीट करना और अभी तक मेरा इतना सिलेबस बाकी है, अभी मैंने सिर्फ इतना है कंप्लीट करा हुआ है। तो आप एकदम से वहाँ से स्विच करते हो और अपना फोकस वापस अपने काम पर फोकस करने लग जाते हो। इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको जो तीसरी स्टेप फॉलो करनी वो है प्लान। आपको एक प्लान बनाना है, क्योंकि प्लान क्या काम करता है, किसी भी सक्सेस टारगेट तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप का काम करता है। आप जो अपने लिए प्लान बनाओगे उसमें 3 बातें आपको इंक्लूड करनी है। पहला, आपको डेली एक गोल सेट करना है कि मुझे आज इतना चैप्टर कवर करना है और उतनी चीज़ों का रिविज़न करना है। ध्यान रहे, ये जो भी आप गोल सेट कर रहे हो ये गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मुझे मैथ की पूरी बुक कवर करनी है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे गोल सेट करो जो अचीवेबल हो।
हमने एक बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल बना दिए, तो हमें इन गोल को अचीव करना है। यदि हम इन छोटे छोटे गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इन छोटे छोटे हर्डल्स को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक बड़े टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे। तो यदि हम इन छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर रहे हैं, टाइम पर इन डेली गोल्स को सेट करके उनको अचीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। सेकंड, इसमें आपको स्टडी के बीच में ब्रेक लेना है। कुछ 7-8 इफेक्टिव स्टडी मेथड है, उसमें से एक मेथड है पोमोडोरो मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आप जैसे 30 मिनट डीपली फोकस कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, या 1 घंटे डीपली फोकस कर रहे हो तो आप उसमें 10 मिनट का ब्रेक लोगे, या फिर आप 2 घंटे डीपली फोकस कर रहे हो तो आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। इस क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो तो आपका वहाँ पे माइंड काम करता है, उससे क्या होता है आपका माइंड काम कर रहा है, यानी आपकी माइंड की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो आपका माइंड की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो जिस हिसाब से आपका माइंड पहले जितना इफेक्टिव था फुल एनर्जी में, उतना एनर्जी रिड्यूस होने के बाद उतना इफेक्टिवनेस से काम नहीं करता, उतना हम फिर फोकस हम अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं बना पाते। इसलिए हमें अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए, हमें अपने माइंड की एनर्जी फिर से रिचार्ज करने के लिए हमें ब्रेक लेना है। ध्यान रहे, इस ब्रेक में हमें मोबाइल और टीवी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि मोबाइल और टीवी आपके माइंड की एनर्जी को कंज्यूम करने का ही काम करते हैं। इसलिए मोबाइल और टीवी का यूज़ नहीं करना है, बल्कि इस ब्रेक में हम फ्रेश एयर में जा सकते हैं, या हमें हाइड्रेटेड हो सकते हैं, हम हमारी बॉडी को फ्रेश कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो। तीसरी चीज़ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप सोने जाओ तो सोने जाने से पहले 2 घंटे तक आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है जो आपने दिन में पढ़ी हुई है। फोर्थ है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना हो या सिर्फ पास होना हो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे फिर वो इन्वायरमेंट के फॉर्म में हो कि हम जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बैठकर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना, बहुत ज़्यादा शोर है आसपास, या फिर मोबाइल के फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रेंड के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। बट अभी का जो सबसे खतरनाक फॉर्म है वो है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल हम चलाते तो हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, बट वो 5 मिनट 5 घंटे में कब बदल जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता। हम मोबाइल खोलते हैं सिर्फ 5 मिनट के एंटरटेनमेंट के लालच के लिए, पर वो लालच हमारे माइंड की पूरी एनर्जी को कैप्चर कर देता है। इसके बाद हम किसी चीज़ पर फोकस करने के लायक ही नहीं बचते। हम फोकस करना तो चाहते हैं पर हम फोकस कर नहीं पाते। इसलिए अपने लिए मोबाइल चलाने के लिए दिन भर में एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करिए, उसके मुझे दिन में 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट मोबाइल चलाना। उस टाइम में मुझे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैसेज जितनी भी चीज़ें वो उस टाइम में ही देखना है। इसके बाद मेरा दिन भर का मोबाइल चलाने का कोटा पूरा हो जाएगा। सेकंड जो है वो इन्वायरमेंट है। हम जहाँ पर बैठ के स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है। सपोज़ हम एक ड्राइंग रूम में बैठ कर स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर टीवी भी चल रही है और हमें लग रहा है कि यार हम 100% होकर फोकस कर रहे हैं, बट रियलिटी में हम 10% होकर फोकस कर रहे हैं और 90% दिमाग हमारा टीवी पर लगा हुआ है। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि आपने 100% होकर फोकस करा है, आपने 4 घंटे पढ़ाई करी है, बट रियलिटी में हम 10% नॉलेज ही गेन कर पाते हैं। दैट मीन्स कि हम 4 घंटे बैठ कर पढ़ाई तो कर रहे हैं वहाँ पर हम गेन आधे घंटे का ही कर पा रहे हैं। इसलिए जब आप एग्ज़ाम में जाओगे आपको एक्सपेक्टेशन रहेगी 90% की, पर आप वहाँ पर करके कितना आओगे 65% का ही। इसलिए जितने घंटे आप पढ़ रहे हो उसको 100% कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। थर्ड इसी के अंदर जो आ रहा है वो है फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल देखो यार, अभी आपके 10th में हो या आप अभी 12th में हो या 11th में हो, आप जब 12th में आओगे तो आप अभी 12th में हो तो उसके 1 आधे महीने बाद आप कॉलेज में आ जाओगे। कॉलेज में आने के बाद आप 3-4 ही मुश्किल से आपके ऐसे फ्रेंड रहेंगे जिनके साथ आप कांटेक्ट में रहोगे, कांटेक्ट लिस्ट में रहोगे, बाकी सब आपके कांटेक्ट लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे। तो यार जिनसे अभी 1-2 महीने बाद बात ही नहीं होने वाली है, आप अभी 10th में भी हो तो 1 आधे साल बात ही नहीं होने वाली, तो उनके साथ डिस्ट्रैक्शन में फंसकर अभी का हम अपना प्रीशियस टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं जिस पे हमारा फ्यूचर स्कोर डिपेंड कर रहा है, राइट। 5वां टिप है रिवीजन। देखो यार, आप कितनी भी चीज़ें कवर कर लो या कितनी भी चीज़ें पढ़ लो,
यदि हमने उसका रिवीजन नहीं करा तो उस चीज़ को पढ़ना और उस चीज़ को नहीं पढ़ना सब बराबर है। हमें लगता है कि हमने ये चीज़ पढ़ ली, अब डायरेक्ट उसको एग्ज़ाम के पहले जाकर रिवाइज कर लेंगे, बट जब हम उसको एग्ज़ाम के पहले जाकर रिवाइज करने जाते हैं तो वह चीज़ हमारे माइंड में से डिलीट हो जाती है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो चीज़ हमारे माइंड में अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, तो हमें जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी करना है। अब ऐसे तो रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे हम मेनली 2 तरीके के बारे में ही बात करेंगे। पहला जो है वो है स्पेस रिपीटेशन। इस प्रोसेस में क्या करना है, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको पहले 24 घंटे के अंदर ही रिवाइज करना है, फिर आप उसको 7 दिन बाद रिव्यू करोगे, फिर आपको उसको 14 दिन के बाद रिव्यू करना है, फिर 21वें दिन रिव्यू करना है और फिर 28वें दिन रिव्यू करना है। जब आप इसके 28 दिन के बाद उसको रिव्यू करोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। फिर आप उसको भले एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी यदि 5 मिनट तक उसको रिवाइज करके जाओगे तो एग्ज़ाम में आप 100% एक्यूरेसी से उसको लिख कर आओगे। दूसरी जो मेथड है रिवीजन करने की वो है एक्टिव रिकॉल। इस मेथड में आपको क्या करना है, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसे 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। इसके बाद आपको दूसरे दिन जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है उसको एक पेज में लिखना है बिना देखे, जो भी चीज़ आपको उस टॉपिक के बारे में याद आ रही है। फिर जो आपने पेज में लिखा है उसको अपनी मेन आंसर शीट से मैच करना है कि आपने मेन आंसर शीट में क्या मैच करना है, आपने क्या मिस्टेक करी है, कहाँ आप भूले हो, जो चीज़ आप भूले हो उसको फिर से रिवाइज करना है। फिर तीसरे दिन आपको फिर से आपको यही करना है कि एक पेज लेना है, उसमें आपको बिना देखे सारी चीज़ें लिखनी है। इस तरीके से आपको तब तक करना है जब तक आप मिस्टेक करना बंद ना हो, जब तक आपकी गेम फुलफिल ना हो। ये मेथड आपके माइंड को फोर्स करती है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। अगर आप इस मेथड को भी फॉलो करोगे तो आपको 100% एक्यूरेसी से याद रहेगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी आप कभी भी इस चीज़ को रिवाइज करोगे आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।